Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture, I taught you pollination. ठीक है, pollination मैंने आपको पढ़ाया. pollination में क्या पढ़ाया? pollination का means क्या है? pollination means transfer of pollen grain from anther to stigma. ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि pollination की दो टाइप्स हैं. ओके बच्चों, क्या बताया था आपको कि pollination की टाइप्स कितनी है? 2 टाइप्स है pollination की. और ये जो दो टाइप है उन्हें क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन ठीक है, और क्या बोलते हैं सेकंड टाइप को? क्रॉस पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन को फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ऑटोगेमी ठीक है, और गेटेनोगेमी. और क्रॉस पोलिनेशन का जो अदर नेम है उसे क्या बोलते हैं? जेनोगेमी. ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ऑटोगेमी में क्या होगा कि एक ही फ्लावर के अंदर एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ जाएंगे? स्टिग्मा पे. ठीक है, जबकि गेटेनोगेमी में क्या होगा कि सेम प्लांट के एक फ्लावर से पोलन ग्रेन कहाँ मूव करेंगे? किसी अदर फ्लावर के पास मूव करेंगे विद इन द सेम प्लांट. ठीक है, जेनोगेमी में क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के पास जाएंगे विच बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज. मतलब एक ही स्पीसीज के दो प्लांट के बीच में क्या होगा? पोलिनेशन होगा. ओके बच्चों, अब जब यहाँ पे दो प्लांट के बीच में पोलिनेशन हो रहा है तो क्या है? जैसा कि आपने पढ़ा है कि एंजियोस्पर्म में क्या है? मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स कैसे हैं? नॉन मोटाइल. ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, और इस वाली गेटेनोगेमी की कंडीशन में भी, कि जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास जाए या एक प्लांट से दूसरे प्लांट के पास जाए पोलन ग्रेन्स, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इन्हें क्या चाहिए? कोई पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए. ठीक है, क्या चाहिए होता है इन प्लांट्स को? पोलिनेटिंग एजेंट. ठीक है, पोलिनेटिंग एजेंट मतलब वो एजेंट जो पोलिनेशन में हेल्प करे. अभी जो पोलिनेटिंग एजेंट है ये दो टाइप का हो सकते हैं. या तो क्या होंगे? बायोटिक, लिविंग होंगे, या फिर क्या होंगे? अबायोटिक. अबायोटिक कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं? या तो विंड होगी, या तो एयर के थ्रू मूव करेंगे ये. ठीक है, या कैसे मूव करेंगे? वाटर के थ्रू. बायोटिक में क्या करेंगे? बायोटिक में किसके थ्रू मूव करेंगे? एनिमल्स इनको मूव कराएंगे. ठीक है, अब एनिमल्स में भी कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं? मोस्ट ऑफ द प्लांट एंजियोस्पर्मी जो भी प्लांट है उनमें किसके थ्रू पोलिनेशन होगा? इंसेक्ट के थ्रू. मतलब इंसेक्ट क्या है? सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? पोलिनेशन में. ठीक है, अब मैंने एजेंट बताया कि बायोटिक फैक्टर हैं, कुछ बायोटिक चीजें हैं, कुछ क्या है? अबायोटिक जो पोलिनेशन में पार्टिसिपेट करती हैं. ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं. ओके बच्चों, तो एडेप्टेशन, adaptation in self pollination. ओके बच्चों, सेल्फ पोलिनेशन का जो फर्स्ट अडेप्टेशन दैट इज होमोगेमी. होमोगेमी, और होमोगेमी का मतलब ये है कि जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं या फिर क्या है? एंथर, और जो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब स्टिग्मा.
उन दोनों का मैच्योरेशन का टाइम क्या होगा, सेम। ठीक है, मतलब एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम टाइम पे क्या होंगे, मैच्योर होंगे। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों सेम टाइम पे क्या होंगे, मैच्योर। ओके, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं होमोगेमी। सेकंड क्या है, फ्लावर कैसा हो, बाइसेक्चुअल। तो ये भी क्या करेगा, सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करेगा। बाइसेक्चुअल से मतलब क्या है कि विद इन द सेम फ्लावर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, प्रेजेंट है। थर्ड जो कंडीशन जो प्रमोट करती है किसको, सेल्फ पोलिनेशन को, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर हैं, ठीक है, ये ऐसे फ्लावर हैं विच नेवर बी ओपन। ठीक है, जो फ्लावर कभी ओपन नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल वायोला, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना। ठीक है, जब ये फ्लावर कभी ओपन नहीं होंगे तो बाहर से पोलन ग्रेन नहीं आएगा। ठीक है, तो क्लिस्टोगेमस कंडीशन क्या करती है, सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करती है। ठीक है, एक और टाइप के फ्लावर हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, चेस्मोगेमस फ्लावर। ठीक है, फ्लावर्स की दो कैटेगरी हैं, उसको हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, अडेप्टेशन इन क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्या, अडेप्टेशन इन क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है बच्चों, सबसे पहली जो अडेप्टेशन दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन्स एक फ्लावर में केवल एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इधर मेल और फीमेल। ठीक है, सेकंड क्या है, हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली मीन्स जो स्टिग्मा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एंथर्स या स्टेमन्स, इनकी लेंथ में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, मीन्स यदि स्टिग्मा और एंथर की लेंथ में डिफरेंस हो तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं दैट इज हेट्रोस्टाइली। ठीक है, अब जब ये इतने नीचे है तो ये पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ रीच ही नहीं करेगा। ओके, तो इस वाली कंडीशन के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, हेट्रोस्टाइली। अब क्या है, थर्ड क्या कंडीशन है, चेस्मोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस फ्लावर कौन से फ्लावर है, सारे मोस्ट ऑफ द फ्लावर कैसे हैं, चेस्मोगेमस। मीन्स जो फ्लावर ऑलवेज क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, चेस्मोगेमस फ्लावर। ठीक है, फोर्थ जो कंडीशन है जो क्या करती है, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती है, दैट इज हेट्रोगेमी। हेट्रोगेमी मीन्स एंथर और स्टिग्मा के मैच्योरेशन का टाइम क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, यदि एंथर पहले मैच्योर हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोएंड्री। ठीक है, और यदि गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाएगा उसे बोलेंगे प्रोटोगाइनी। ठीक है बच्चों, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्रॉस पोलिनेशन को इंक्रीज करता है या फिर एडेप्टेशन मिलती है प्लांट्स में, दैट इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होगा कि यदि सेल्फ टाइप की मतलब सेम स्पीसीज के पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाएं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या होगा, या तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, ठीक है, या जर्मिनेट करेंगे तो फिर कर भी जाएं तो क्या नहीं करेंगे, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो स्टेट जिसमें सेम टाइप के पोलन ग्रेन
या तो जर्मिनेट ना करें या पोलिनेशन या फिर फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट ना करें, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, ये भी क्या करती है, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती है। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं एजेंट को। वो एजेंट जो क्या करते हैं, क्रॉस पोलिनेशन के टाइम पे पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, ये जो पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं ठीक है, ये क्या क्या हो सकते हैं, वाटर, ठीक है, या फिर क्या हो सकती है, विंड, या फिर क्या हो सकते हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है, या फिर क्या हो सकती हैं, बर्ड्स, या फिर क्या हो सकते हैं, एंट्स, एटसेट्रा। ठीक है, यदि कोई भी फ्लावर वाटर से पोलिनेट हो रहा है, ठीक है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, यदि कोई भी फ्लावर किससे हो रहा है, एयर से या विंड से पोलिनेट हो रहा है, उसे हम बोलेंगे एनेमोफिली। ठीक है, यदि इंसेक्ट से हो रहा है उसे बोलते हैं एंटेमोफिली। ओके बच्चों, यदि बर्ड से होता है तो उसे बोलते हैं ऑर्थिनोफिली। ठीक है, और यदि एंट से होता है उसे बोलते हैं मर्मिकोफिली। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो भी फ्लावर ऐसे हैं जो वाटर से पोलिनेट होंगे, क्या बोलेंगे उसके टर्म, हाइड्रोफिली, एयर से होगा एनेमोफिली, इंसेक्ट से होगा एंटेमोफिली, ठीक है, बर्ड से होगा ऑर्थिनो, और यदि एंट से होगा तो क्या बोलते हैं, मर्मिकोफिली। ठीक है, अब वो फ्लावर जो किससे पोलिनेट हो रहे हैं, एयर से, ठीक है, तो उसमें कुछ क्या मिलेंगे, एडेप्टेशन मिलेंगे। ओके, कुछ मॉडिफिकेशन उसमें मिलते हैं। जो इंसेक्ट के थ्रू होंगे उनमें क्या मिलता है, कुछ अदर मॉडिफिकेशंस मिलते हैं। तो हम उन मॉडिफिकेशंस को, उन एडेप्टेशन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। एडेप्टेशन ऑफ फ्लावर फॉर एयर पोलिनेशन या फिर विंड पोलिनेशन। ठीक है, मतलब विंड से पोलिनेट होने के लिए फ्लावर में क्या क्या अडेप्टेशन मिलेंगे। ठीक है, जो सबसे पहला अडेप्टेशन है वो ये है कि फ्लावर्स क्या होंगे, स्मॉल। कैसे होंगे, नॉन शोवी। थर्ड क्या होगा, सेकंड क्या होगा कि पोलन ग्रेन्स कैसे बनेंगे, न्यूमेरस। पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे, पोलन ग्रेन्स लार्ज क्वांटिटी में बनेंगे, लार्ज इन क्वांटिटी। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में बनेंगे। थर्ड जो अडेप्टेशन होगी वो ये होगी, पोलन ग्रेन्स क्या कैसे होंगे, स्मॉल इन साइज। पोलन ग्रेन्स आर स्मॉल इन साइज। ओके, या इसको बोल सकते हैं नॉन वेटी। ठीक है, फोर्थ क्या है
कि जो ये विंड से पोलिनेट होने वाले फ्लावर हैं इनमें एंथर कैसा होगा, वर्सेटाइल। क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मीन्स वेल एक्सपोज्ड। ठीक है, ये वाली कंडीशन मिलेगी एंथर से। ओके बच्चों, तो ये कुछ एडेप्टेशन मैंने आपको बताए हैं जो किसके लिए है, विंड पॉलिनेशन के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो फ्लावर किससे हो रहे हैं पॉलिनेट, इंसेक्ट के थ्रू, ठीक है, उनके अंदर क्या क्या एडेप्टेशन मिलेंगे आप। ठीक है, एडेप्टेशन फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है। अब जो भी फ्लावर इंसेक्ट से पॉलिनेट होगा तो उसे कैसा होना चाहिए, ब्राइट इन कलर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि फ्लावर में पेटल्स कलरफुल ना होके ना उसकी क्या होती हैं, कुछ अदर पार्ट्स क्या होते हैं, ब्राइट होते हैं कलर में। फॉर एग्जांपल बोगनविलिया, बोगनविलिया में क्या है, जो इसकी ब्रैक्ट है वो क्या होती है, लार्ज होती है, ओके, और क्या होती है, ब्राइट इन कलर। और फ्लावर कैसा है, बहुत स्मॉल है साइज में, और क्या है, वाइट इन कलर। ठीक है। अब कुछ प्लांट जैसे यूफोर्बिया में, यूफोर्बिया में क्या है कि इसकी लीफ क्या है, वो कलरफुल होगी। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि इंसेक्ट से पोलिनेट होने के लिए फ्लावर में जो सबसे पहला एडेप्टेशन दैट इज ब्राइट इन कलर। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि वो पेटल्स ही कलरफुल हो, क्या हो सकती है, ब्रैक्ट भी हो सकती है, लीफ भी हो सकती है। ओके, अब क्या है कि जो फ्लावर किससे पोलिनेट हो रहे हैं, इंसेक्ट से, तो क्या होना चाहिए उनमें, फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, स्मेल। ठीक है, अब जितने भी नाइट ब्लूमिंग फ्लावर हैं जो नाइट में ओपन होते हैं, ठीक है, वो कलरफुल तो हो नहीं सकते, तो उनमें क्या प्रेजेंट होती है, फ्रेग्रेंस। फॉर एग्जांपल जैस्मिन, ठीक है, जैस्मिन के पास क्यों जाएंगे इंसेक्ट्स, केवल स्मेल के लिए। ठीक है, जो रेफ्लिसिया है, रेफ्लिसिया के फ्लावर में क्या होती है, सिर्फ बैड स्मेल है। ठीक है, रोटन किसकी है, रोटन मीट, उसकी वजह से कौन जाएगा इसके पास, फ्लाई जाएंगी, हाउस फ्लाई, और क्या करती हैं, पोलिनेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, अब जो थर्ड जो अडेप्टेशन है किसके लिए, इंसेक्ट पोलिनेशन के लिए, वो क्या है, नेक्टर। क्या होगा, नेक्टर। ऐसे फ्लावर्स में क्या प्रेजेंट होता है, नेक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब फोर्थ क्या है, फ्लावर कैसे होनी चाहिए, लार्ज, कॉन्स्पिक्यूअस। ठीक है, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस कैसे होनी चाहिए, फ्लावर। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, किसके लिए, कुछ स्पेशल एग्जाम्पल हैं वाटर पॉलिनेशन में और इंसेक्ट पॉलिनेशन में, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेलिसनेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया। ठीक है, तो जो हाइड्रोफिल्ली है, हाइड्रोफिल्ली, इसमें किससे हो रहा है पॉलिनेशन, वाटर के थ्रू। ठीक है, तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं हम हाइड्रोफिल्ली को।
एक तो ईपी हाइड्रोफिली, ठीक है, और सेकंड क्या है, हाइपोहाइड्रोफिली। ईपी मीन्स यदि वाटर के ऊपर हो पोलिनेशन तो ईपी, और यदि इनसाइड वाटर हो तब उसे क्या बोलते हैं, हाइपो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हाइपो के और ईपी के? ईपी का एग्जाम्पल क्या है, वेलिस्नेरिया। और इसका एग्जाम्पल क्या, जोस्टेरा। ठीक है, अब इसमें पोलिनेशन कैसे होगा, जोस्टेरा में कैसे होगा? तो ये जो वेलिस्नेरिया है और जोस्टेरा है, दोनों के दोनों क्या है, सबमर्ज्ड वाटर प्लांट हैं। दोनों के दोनों क्या मिलते हैं, वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जरा देखो इसमें वेलिस्नेरिया में कैसे होगा और इसमें कैसे होता है, जोस्टेरा में। ओके, तो जो ये जोस्टेरा का प्लांट है इसमें क्या है कि ये वाटर में क्या है, सबमर्ज है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैसे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेल फ्लावर है, सपोज करो यहाँ पे क्या है, फीमेल फ्लावर। ओके बच्चों, ये जो मेल फ्लावर है यहाँ पे जो भी पोलन ग्रेन बनेंगे, ठीक है, उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किससे मैच करती है, वाटर से। ठीक है, इसी वजह से वो सरफेस में नहीं जाएंगे, कहाँ पे मूव करते रहेंगे, इनसाइड द वाटर। और ये क्या है, निडल शेप है, और क्या करेंगे, वाटर के साथ मूव करके कहाँ जाएंगे, फीमेल फ्लावर के पास, और पोलिनेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वेलिस्नेरिया को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।